क्या अंग्रेजी के लंबे लंबे वाक्य देखकर थोड़ी घबराहट होती है? आज हम उसका सीक्रेट कोड तोड़ने वाले हैं, और वो भी सिर्फ 3 शब्दों से: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे है ना, पर यकीन मानिए लगभग हर अंग्रेजी वाक्य एक बहुत ही सीधे सादे एक सिंपल से फाउंडेशन पर बना होता है। और बस इन 3 हिस्सों को समझना ही सही अंग्रेजी बोलने और लिखने का असली राज है। यही वो चाबी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, यानी सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंपल भाषा में सब्जेक्ट वो है जो वाक्य में काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। आप इसे वाक्य का हीरो भी समझ सकते हैं। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और ये सब्जेक्ट कोई एक इंसान हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई चीज भी, जैसे कि एक पेन। अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखना है। अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक नाउन मतलब कोई नाम वाला शब्द, या फिर एक प्रोनाउन यानी नाम की जगह आने वाला शब्द। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढे कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, एक कोड है जिससे वाक्य का ताला खुल जाता है। और ये ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको बस पूरा वाक्य पढ़ना है और फिर सवाल पूछना है, कौन या क्या। जो भी जवाब मिले, बस वही है हमारा सब्जेक्ट। चलिए इस ट्रिक को एक असली सेंटेंस पर लगाकर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे ही हम पूछते हैं स्कूल कौन जाता है, जवाब एकदम साफ है, सीता। तो बस सीता ही इस वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट तो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक पर, जो है वर्ब। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, जो किया वही क्रिया। ये एक लाइन में वर्ब का पूरा सार बता देती है। सीधे शब्दों में कहें तो वर्ब वो शब्द है जो एक्शन बताता है। ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, सोचना, ये सब वर्ब्स हैं। और एक बात, वर्ब्स की एक खासियत होती है कि वो अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे गो का वेंट या गॉन हो जाता है। ये सब्जेक्ट की तरह फिक्स नहीं रहते। और अब बारी है हमारे कोड के आखिरी टुकड़े की, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर एक्शन का असर पड़ता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। मतलब सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है, उसका सीधा असर जिस भी चीज या इंसान पर पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट है। और हाँ, इसे पहचानने का भी एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले वर्ब ढूंढिए और फिर वर्ब से ही सवाल पूछ लीजिए, क्या या किसे। जो जवाब आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो इस मेथड को भी एक कॉमन से सेंटेंस से टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ एक्शन क्या है? स्पीक यानी बोलना। अब वर्ब से सवाल पूछते हैं, स्पीक व्हाट, या क्या बोलते हैं? जवाब मिला इंग्लिश, तो इंग्लिश ही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब हमारे पास तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और बनाते हैं हमारा मास्टर फ्रेमवर्क। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है। एक नज़र में आप देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या करता है और उसे पहचानना कैसे है। और जब इन्हें ऐसे एक लाइन में रखते हैं तो साफ साफ दिखता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी है। और यही एसवीओ का फ्रेमवर्क ज्यादातर अंग्रेजी वाक्यों का बेसिक कोड है। एक बार इसे समझ लिया तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ वाक्य बना भी सकते हैं और उन्हें तोड़कर समझ भी सकते हैं। तो अब जब आपके पास ये सारे टूल्स हैं, तो इस सेंटेंस को क्रैक करने की कोशिश कीजिए। दे रेड अ बुक। क्या आप इसका कोड तोड़ सकते हैं? सीखने का ये सफर जारी रखिए।